Hello everyone, very good evening to all. My name is Subhas and welcome to the new session. तो आज का सेशन में हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग का क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज जो होगा आपका टू ओके टू एमसीक्यूज। तो देखिए क्वेश्चन टैग भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बेसिकली हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है राइट। तो इसका भी काफी ज्यादा रूल्स है कंसेप्ट होता है इसके अंदर में बट सर आप ये लेसन वाइज तो नहीं बोल सकते हैं बट जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस होगा उससे रिलेटेड रूल्स एंड एक्सप्लेनेशन जो होगा हम ट्राई करेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला गया है सी रेयरली विजिट्स हर पेरेंट्स। आप क्वेश्चन टेक में क्या होगा? इजंट इट, डज सी, डजंट सी और हैज सी। ओके। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, डज सी। ठीक है। अब देखिए रूल क्या है। रूल ये होता है कि क्वेश्चन टैग में इफ द स्टेटमेंट स्टेटमेंट मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, कॉमा से पहले इफ द स्टेटमेंट स्टेटमेंट एक सेकेंड इज लेट्स से पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है देन द टैग मस्ट बी द टैग मस्ट बी नेगेटिव, है ना। अगर आपका स्टेटमेंट यानी ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव होगा तो आपका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होना है। ठीक है, नेगेटिव। और फिर ये भी बोला जाता है दूसरा रूल कि इफ द स्टेटमेंट ओके स्टेटमेंट इज नेगेटिव, अगर मान लीजिए सेंटेंस ही नेगेटिव है ओके तो आपका टैग जो होना चाहिए देन द टैग मस्ट बी पॉजिटिव। ओके। तो ये बेसिक रूल है। ओके। जब भी आप सेंटेंस देखता है पॉजिटिव होगा तो उसका टैग नेगेटिव होना है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आप उसका टैग पॉजिटिव होना है। तो ये बेसिक रूल तो आपको भी मालूम हो सकता है राइट। लेकिन यहाँ में अलग क्या है? अब देखिए यहाँ में नो नॉट नेवर तो है नहीं है राइट। तो फिर भी ये पॉजिटिव टैग क्यों लगा हुआ है, डज सी, है ना। तो बात ऐसा है कि ये रेयरली का वजह से सेंटेंस नेगेटिव होके बैठा है। ठीक है, रेयरली का वजह से नेगेटिव। तो देखिए जब भी एडवर्ब्स जो होता है, एडवर्ब्स जैसे आपका हार्डली राइट या तो रेयरली, उसके बाद में होता है आपका स्कार्सली। ओके। उसके बाद में आप ये भी बोल सकते हैं जैसे कि सेल्डम, सेल्डम होता है। एंड देन यू कैन ऑल्सो ऐड लेट्स से फ्यू, लिटिल, है ना। और आप मान सकता है जैसे फॉरविट, ये सब वर्ड्स होगा एडवर्ब के साथ साथ, ये कुछ वर्ड्स होगा। ठीक है। अगर ये लोग वर्ड्स मतलब सेंटेंस में आता है तो ये अपने आप में क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, ये सब का सब क्या है, नेगेटिव है। ओके। अब जब नेगेटिव होता है तो आपको टैग क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो फिर यहाँ में बिजिट्स का फिर डू डस कैसे आया, है ना, क्योंकि ये सेंटेंस जो देखिए रेयरली बेयरली ये सब के साथ साथ और दूसरा क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, जब भी ये एडवर्ब्स लोग आता है बेसिकली हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली, समटाइम्स, है ना, यूजुअली, नॉर्मली, रेगुलरली, ये सब जब एडवर्ब आता है तो याद रखना ये क्या सेंटेंस होता है आपका, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, यानी टेंस जो उसका सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट में हम हमेशा क्या करते हैं, डू या तो डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं जब भी हमको जरूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बोलते हैं जैसे आई लेट्स से प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलता है राइट। तो ये क्या है आपका सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ में डू डस जैसा कोई वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है बट आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्या है, ये बेस फॉर्म में वी वन है तो डू छुपा रहता है क्योंकि डू भी वी वन है। ठीक है, जैसे आप इसको नेगेटिव या क्वेश्चन में बदलेगा तो आपका ये डू वर्ब या तो डस का यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट राइट। तो आपको क्या करना है, आई, अगर हमको नेगेटिव लिखना है तो आई डू नॉट प्ले हो जाएगा। ठीक है, आई डू नॉट प्ले, हम क्या नहीं खेलता है, फुटबॉल। तो देखिए यहाँ पे तो डू नहीं था लेकिन यहाँ पे डू आ गया। इवन आप क्वेश्चन भी पूछेगा डू आई प्ले फुटबॉल, डू आई नॉट प्ले फुटबॉल। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट आता है डू या तो डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ में सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए डू नहीं, क्या आएगा, डज आएगा। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर क्या बन जाता है, डज सी। और ऐसा क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है तो डज सी पॉजिटिव टैग। ओके, पॉजिटिव टैग आपको यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीका से कई सारा सेंटेंसेस होता है जहां में हमको नो नॉट नेवर दिखाई नहीं देता है। तो उस केस में हमको लगता है कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम नेगेटिव टैग कई बार एग्जाम में लिख के आते हैं राइट। एंड देन
हम वहीं पे ट्रिक हो जाते हैं। सो आई होप कि आगे से आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, राइट, एंड देन आपका आंसर ज्यादा से ज्यादा सही होगा। ओके, तो चलिए आपके लिए हम एक क्वेश्चन लिखता है और आप इसको आंसर जरूर इस पे कमेंट पे करना है, ठीक है। सो लेट्स से कि क्वेश्चन ऐसा है, लेट्स से रीटा रीटा नेवर रीटा नेवर हेल्प्स द पुअर। यानी कि रीटा जो गरीब लोगों का कभी मदद नहीं करता है। और आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग यहाँ पे आपको ऐड करना है। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन टैग होगा डू शी, क्योंकि रीटा है, देखिए नाउन के डू रीटा करके नहीं आएगा, हाँ ये भी एक रूल होता है। इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा टैग में, क्योंकि ये फीमेल है तो फेमिनिन है तो आपको सी यूज करना पड़ेगा। अगर जॉन राहुल रोहित होता तो आपको ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। या तो कोई एनिमल होता तो आप इट यूज कर सकना था। एज ऑफ नाउ आपको सी यूज करना है, इसलिए टैग में सी लगेगा। डू सी, ठीक है, या तो डज सी। और दूसरा है आपका डजन सी, ओके, डजन सी और एजेंसी। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, प्लीज आप कमेंट करना, ऑलराइट। और इसका एक्सप्लेनेशन भी दे के रखा हुआ है आपको। अगर ये जो वीडियो में हम यूज कर रहे हैं पीडीएफ ये चाहिए तो व्हाट्सएप करना, आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देगा। ओके, सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर, यस लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, यहाँ पे बोला है कि सी डेयर नॉट क्वेश्चन फर्दर, वो मतलब और आगे सवाल पूछने का हिम्मत नहीं किया उसने, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है, उसने और क्वेश्चन नहीं पूछा, राइट। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या होना चाहिए, डज सी, डेयर सी, कैन सी और हैज सी। ओके, अब देखिए यहाँ में नॉट लगा हुआ है तो याद रखना ये भी नेगेटिव है। ओके, और नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए क्या आना चाहिए आपका हमेशा, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑलवेज क्या यूज करेगा हम लोग, पॉजिटिव टैग। ओके, तो ये यूज करना है आपको पॉजिटिव, एक सेकंड, पॉजिटिव टैग। ओके, तो पॉजिटिव टैग तो वैसे डज सी भी है, डेयर सी भी है, कैन सी भी है और हैज सी भी है, राइट। लेकिन हमारा यहाँ पे वर्ब क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है डेयर, तो इसीलिए आंसर आपका डेयर से ही बनेगा। देखिए डेयर दो तरीका से यूज करते हैं, इसे हम सेमी मॉडल्स कहते हैं, ठीक है। डेयर वर्ब को हम सेमी मॉडल्स कहते हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि सेमी मॉडल यूज होने का इसका दो कारण है, ठीक है। सो डेयर वर्ब जो है सेमी मॉडल, डेयर भी है, नीड भी है, ये दोनों को सेमी मॉडल्स बोला जाता है। ओके, अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका यूज दो होता है। एक तो होता है आपका यानी कि मेन वर्ब के हिसाब से, ठीक है, मेन वर्ब यानी एक्शन के हिसाब से। दूसरा होता है आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, ठीक है। तो जब भी आप इसका यूज करता है तो ध्यान देना कि इसका यूज कैसे किया गया है। एक तो है आपका मेन वर्ब, यानी कि मेन वर्ब होगा तो इसको फाइव फॉर्म्स में यूज किया जाएगा एक्शन का जैसा, जैसे लेट्स से कि डेयर, है ना, एस फॉर्म क्या बन जाएगा, डेयर्स। या तो पास्ट फॉर्म लिखोगे तो आप क्या लिखना होगा, डेयर, राइट, इस तरीका से। तो दूसरा चीज आपका ये भी जानना है कि जब ये सब वर्ब का हम लोग यूज करता है तो आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब यूज करते समय में हम इसका प्रेजेंट, पास्ट, है ना, ये सब यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है जब भी आप इसका मतलब क्या बोलेगा क्वेश्चन सोल्व कर रहा होता है कि नहीं। सो दैट इज वाई आपको ये चीज काफी इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा। नाउ सी, यहाँ पे अगर ऐसा यूज किया गया है तो डेयर, डेयर्स, या तो डेड, या तो डेयरिंग, ये सब मतलब फाइव फॉर्म्स जो होता है एक्शन वर्ब को वो हिसाब से जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे होगा तो ये सेम फॉर्म में रहेगा, डेयर। अब देखिए नेगेटिव में क्या होना था, यहाँ में डिड नॉट डेयर हो सकना था, राइट, या तो हैड नॉट डेयर्ड ऐसा हो सकना था। बट यहाँ पे देखिए डेयर नॉट सीधा आया है क्योंकि ये ऑक्सिलरी यानी मॉडल यूज है, ठीक है। मॉडल यूज में हम लोग डेयर या तो नेगेटिव में क्या यूज करते हैं, डेयर नॉट सीधा, नीड या तो नीड नॉट, ओके, नीड या तो नीड नॉट, ओके। लेकिन यहाँ में क्या होगा, डिड नॉट डेयर, डिड नॉट डेयर ऐसा हो सकता है, या तो लेट्स से डू नॉट नीड, अगर आप नीड का हिसाब से जाएगा तो, ओके, ये होता है। नाउ सी, जब मेन वर्ब का यूज ऐसा है और मॉडल का यूज ऐसा है तो नेगेटिव में आप पहचान जाएगा कि ये कैसा यूज किया गया है, मॉडल का यूज, ओके। और जब मॉडल का यूज किया होता है देन एट द टाइम आपको ये चीज
बिल्कुल भी यहाँ पे डू डस का हिसाब से नहीं जाना है, ठीक है। सो दैट इज वाई डेयर यानी हेल्पिंग, क्योंकि हम लोगों को चाहिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब से। जो भी हेल्पिंग वर्ब आता है सबसे पहले उसी से ही क्वेश्चन टैग बनता है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास, ओनली इन दैट केसेस हम लोग क्या करते हैं, डू डस डिड का यूज करते हैं, राइट। बट यहाँ में हेल्पिंग ऑलरेडी है, तो इसी से ही आपको करना क्या है, आपको बनाना है क्वेश्चन टैग। ओके, सो आपका आंसर क्या है, डेयर सी। क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव टैग डेयर सी आना पड़ेगा। ओके, आई रियली होप आपको ये चीज समझ में आया है। ओके, चलिए आपको हम और एक एग्जांपल दिखाता है। लेट्स से कि आपको क्वेश्चन टैग मिला है, लेट्स से ही नीड नॉट, ठीक है, ही नीड नॉट, लेट्स से कुक फूड। उसको खाना बनाने का जरूरी नहीं है, या तो उसको खाना नहीं बनाना है, ठीक है। अब इस केस में आपको क्या करना है, आपका ऑप्शन लेट्स से कि ऐसा है, एक तो है आपका डज ही, ठीक है, दूसरा है आपका डिड ही, तीसरा है आपका नीड ही, और चौथा है आपका लेट्स से ऑल ऑफ द अबव। जनरली ऐसा नहीं आता है, एज ऑफ नाउ ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो आपको क्या लगता है यहाँ में क्या होना चाहिए, अब इसका यूज देखिए, हम पहले बोल दिया है, अगर नीड नोट या डेयर नोट का यूज किया है, दैट मीन्स क्या है, ये मॉडल का यूज है, यानी कि ये हेल्पिंग का यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मॉडल वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब ही होता है। ओके, तो इसको मॉडल ऑक्सिलरी भी बोला जाता है, ऑक्सिलरी बोलो या मॉडल हेल्पिंग बोलो, एक ही चीज है। ओके, सो इन दैट केस आपको हमेशा याद रखना कि इसी से ही आपको बनाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ में करना क्या है, आपका सेंटेंस बनेगा नीड ही, ना कि डज ही या तो डजन ही। ओके, क्योंकि ये एक्शन का काम नहीं कर रहा है। ओके, तो चलो, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आज का सेशन में इतना ही है, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय।